अहिरिया समाज के सभी माता बहनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं आपसे कुछ समाज से संबंधित, संगठन से संबंधित परिचर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, भारतवर्ष में हर समाज के बड़े से बड़े संगठन हैं और अपनी संगठन की ताकत के आधार पर वह अपनी बात सरकार से मनवाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में मैं आप सभी से वार्ता करना चाहता हूं कि हम सभी समाज के हित की बात करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर पूरे भारतवर्ष के लिए एक महासंघ बनाने की योजना पर कार्य करना चाहिए, ताकि समाज की हर समस्या का समाधान हम सभी लोग मिलकर कर सकें। हमें पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा संगठन बनाने के पर कार्य करना चाहिए जो संपूर्ण भारतवर्ष में समाज के ऋषि मुनियों, साधु संतों, विद्वानों, अधिकारियों और वकीलों, शिक्षकों, महिलाओं, युवाओं, छात्र छात्राओं और बुजुर्गों के उत्थान में कार्य कर सकें। समाज के विद्वानों द्वारा अपने समाज के व्यक्तियों की देखरेख, उनके रहन सहन, संस्कृति को संरक्षित करते हुए समाज का संपूर्ण विकास करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। संगठन की आवाज़ की हुंकार से भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने तथा जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़े। भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं वह सभी समाज के महत्व को समझ सकें, हमारे समाज को तरजीह देना प्रारंभ कर सकें। समाज के हम सभी लोग संकल्प लें कि एक ऐसा संगठन खड़ा करें जिसमें पूर्ण पारदर्शिता के साथ संगठन का संचालन किया जा सके। जैसा कि आपको विदित है, हमारे समाज में एक राष्ट्रीय नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी है। उस नेतृत्व की क्षतिपूर्ति हमारे लिए अति आवश्यक है। उस नेतृत्व की हमें कमी खलती है और हमें सभी मिल करके एक ऐसा नेतृत्व की आवश्यकता है जो समाज का संचालन कर सके। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हमारे समाज में कई संगठन विगत वर्षों से संचालित होते आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तक ही यह संगठन सीमित हैं। हमें ऐसे संगठनों के बारे में परिचर्चा करके समय खराब करने से बचना चाहिए। एक ऐसे संगठन भी हैं जो कि एक या दो व्यक्तियों द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। समाज के कुछ एक संगठन बीते 10 से 12 वर्षों से संचालित हो रहे हैं। उनके पदाधिकारियों द्वारा ज़मीनी स्तर तक भी काम किया गया, जो कि एक प्रशंसनीय है, परंतु कोषों का सही से रखरखाव न कर पाना, मैनेजमेंट की कमी के कारण उनकी भी शाख अब खत्म हो चुकी है। ऐसे संगठनों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई भी पंजीकृत समाज का संगठन बिना बैंक खाता खोले कई वर्षों तक संचालित हो सकता है? कोई भी एनजीओ टाइप संगठन जब भी संचालित होते हैं तो उन संगठनों का सीए द्वारा वार्षिक ऑडिट भी कराया जाता है। प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि क्या पिछले लगभग 10 वर्षों में बैंक खाता ही जब नहीं खोला गया तो उनके संगठन का ऑडिट कराया जाना क्या संभव है? अगर नहीं तो ऐसे संगठन अपने आप में ही अवैध माने जाएंगे। उक्त परिस्थितियों पर भी हमें विचार करना होगा और समान विचारधारा वाले प्रत्येक व्यक्तियों को आगे आकर समाज के दायित्वों को पूरा करने में हमारे साथ आना होगा। समाज का नेतृत्व करने वाला कोई भी व्यक्ति उस समाज का आईना होता है। यदि आईना धुंधला हो जाए तो समाज भी धुंधला ही
हो जाएगा। इसी के संबंध में मैं सभी समाज के महान व्यक्तियों से जो समाज में किसी भी रूप में कार्य कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के साथ आकर के जिनका ध्येय केवल समाज सेवा ही है या समाज के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार की समितियां बना करके और हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सहयोग करें, ऐसी हम सभी की अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत, जय अहिरिया समाज। मैं रामवीर सिंह रावल, वरिष्ठ प्रवक्ता, मेरठ। नमस्कार।